लिए मैनेज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपसे भी मैं पूछना चाहूँगी कितना इम्पोर्टेंट है जिंजर के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो कितना इम्पोर्टेंट है इस वक्त जिस तरह हम बात कर रहे थे ब्रेक में शुरू होने से पहले हम बात कर रहे थे शो की हम मोस्टली इस वक्त इम्पोर्ट पर रिलाई करते हैं और आपकी जो रिसर्च है वो इनफैक्ट ग्राउंड ब्रेकिंग रही है इस सिलसिले में और पाकिस्तान के अंदर जिंजर को जहाँ पर हमारी इन्वायरमेंट नॉट नेसेसरीली सपोर्ट करती है जिंजर को ग्रो करने के लिए। रिसर्च के बारे में बताइएगा किस तरह का इम्पैक्ट हुआ है उस रिसर्च की वजह से और क्या हम अपने मुल्क की जो नीड है एट सम पॉइंट इन टाइम इन द फ्यूचर क्या हम उसको खुद से ग्रो करके जिंजर को पूरी कर पाएंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें ऐसे है कि 1971 से पहले तो जो अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो इस पे काम नहीं करता था। उसकी रीज़न ये थी कि ड्यू टू नॉट सूटेबल क्लाइमेट जो हमारा मगरबी पाकिस्तान है इसकी क्लाइमेट इसके लिए सूटेबल नहीं थी। तो जो मशरकी पाकिस्तान हमारा जो कि मौजूदा बांग्लादेश है वहाँ से इसकी प्रोडक्शन होती थी और पाकिस्तान अपनी ज़रूरत पूरी करता था। जब पार्टीशन हो गई, सेपरेट हो गया, बांग्लादेश बन गया, उसके बाद से यू रिसर्च में इस पे काम शुरू है। तो चूँकि क्लाइमेट आप देख रहे हैं कि मौसमियाती तब्दीलियाँ भी तब से ही ऑनवर्ड चली आ रही हैं, इसलिए ये चलता प्रोसेस तो चलता रहा है लेकिन हमें सक्सेस नहीं मिल रही थी। अब गुज़श्ता 5 सालों से हमें खातिर खा इसमें सक्सेस मिली है और अब अल्हम्दुलिल्लाह फार्मर फील्ड पे भी पिछले 2 साल से इसकी प्रोडक्शन शुरू हो गई है। अब जैसे ही हम फार्मर्स इस तरफ मोटिवेट हो रहे हैं, हम फार्मर्स की ट्रेनिंग्स भी कर रहे हैं और साथ साथ हमने अपनी वैरायटी डेवलपमेंट और टिश्यू कल्चर प्लांट्स भी फार्मर्स को सब्सिडाइज्ड रेट पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उससे फ़ायदा ये हो रहा है कि फार्मर इसको अडेप्ट कर रहा है। फार्मर को फ़ायदा ये हो रहा है कि उसको जितना रवायती फसलों के अंदर प्रॉफिट है उससे ज़्यादा प्रॉफिट इसमें मिल रहा है। तो जो फार्मर जिनके पास ऑलरेडी टनल स्ट्रक्चर मौजूद है, टनल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल फार्मर्स कर रहे हैं, उनके लिए तो ये बाकी जो भी उसमें वो क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं उससे ज़्यादा मुनाफा इसमें उनको अवेलेबल हो सकता है। तो इंशाल्लाह अगर ये इसी पेस से हम चलते रहे तो पाकिस्तान अब ना सिर्फ अपनी ज़रूरत पूरी करेगा, इंशाल्लाह इसको हम एक्सपोर्ट भी करेंगे। फंडिंग के हवाले से आपको लगता है कि क्या रिसोर्सेज में आपको लिमिटेशंस नज़र आती हैं जिसकी वजह से इस रिसर्च पे या इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना कहीं पर आपको लगता है कि स्ट्रगल करना पड़ता है? मैडम देखा जाए ओवरऑल जितनी हमारी रिसर्च में स्पेंडिंग है हम वर्ल्ड से अगर कंपेयर करें तो वो बहुत कम है। इवन हम बांग्लादेश से, नेपाल से भी नीचे जाते हैं उसमें। लेकिन जैसे मैंने बताया कि 1971 से काम हो रहा है तो उसमें मेन आप कह सकते हैं ये फंडिंग ही हर्डल थी। तो रिसेंटली हमें पंजाब एग्रीकल्चर रिसर्च बोर्ड से एक प्रोजेक्ट मिला है जिसको मैं ही चला रहा हूँ। वो जिंजर के ऊपर डेडिकेटेड प्रोजेक्ट है। उसी में हमने इस पर टिश्यू कल्चर लैब डेवलप की है और इस पर जदीद एक्सपेरिमेंट शुरू किए हैं जिसमें एक टेट्राप्लाइडी इंडक्शन होता है। इसमें क्या होता है कि इसके जीनोम को, इसके डीएनए को डबल कर लिया जाता है जिससे प्रोडक्शन इन्हांस हो जाती है, जिससे पौधे के अंदर मौसमियाती तब्दीलियाँ और जो बीमारियाँ होती हैं उसके ख़िलाफ़ भी मुदाफ़त ज़्यादा पैदा हो जाती है। तो उस पर भी हमारा काम अल्हम्दुलिल्लाह उसमें काफ़ी हमें खातिर खा कामयाबी मिली है। तो अगर इसमें फंडिंग मज़ीद बेहतर कर दें तो इसमें बेहतरी मज़ीद आ सकती है। और ऑफ कोर्स डिफरेंट तरह के इश्यूज एग्जिस्ट करते हुए भी आप लोग बहुत मेहनत करते हैं और जिस तरह से जो हमारे एग्रीकल्चर इश्यूज हैं स्पेशली उनको ओवरऑल सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। क्या इस प्रोजेक्ट के अंदर फर्टिलाइजर्स भी एक मेजर रोल अदा करते हैं? जी बिल्कुल, इसमें मेन जो एलिमेंट, चूँकि जो जिंजर एक क्रॉप ऐसी है इसे एसिडिक सॉइल चाहिए होती है, स्लाइटली एसिडिक सॉइल। जैसे सर ने बताया हमारी जो सॉइल्स हैं वो अल्कलाइन कैल्केरियस सॉइल्स हैं। तो अल्कलाइन कैल्केरियस सॉइल्स की अगर ओवरऑल हम पीएच को देखें तो वो 8.5 के राउंड है या 8.5 से भी ऊपर है बहुत सॉइल्स की। और ये इसके लिए जो आइडियल पीएच है वो है 5.7 से 6.5। तो उस रेंज में इसको लाने के लिए फर्टिलाइज़र इसमें बहुत मैटर करता है। अब जो हम ट्रेनिंग फार्मर्स को देते हैं हम उसमें ड्रिप इरीगेशन सिस्टम रिकमेंड करते हैं। नॉर्मली जितनी भी ये हमारा टनल टेक्नोलॉजी है उसके अंदर ड्रिप इरीगेशन सिस्टम जो होता है उसका एक अहम रोल होता है। अब ड्रिप इरीगेशन सिस्टम से ये होता है कि हम उसमें एसिडिक फर्टिलाइज़र्स, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स आसानी के साथ उसमें चला सकते हैं। तो उससे ये होता है कि सॉइल की जो हमारी कंडीशनिंग होती है और फॉर टाइम बीइंग हम सॉइल को हाई अल्कलाइनिटी जो होती है जिसे हम कहते हैं असासियत, उससे डाउन करके उसको टूवर्ड्स न्यूट्रल लेके जाते हैं जिससे वो अपनी न्यूट्रिएंट्स अपटेक करता है और हमें प्रोडक्शन मिलती है।
ग्लोबल वार्मिंग हमें सब जानते हैं, आई थिंक एट दिस पॉइंट इन टाइम कि ग्लोबल फिनोमेना है और हम सब एक्सपीरियंस करें, पूरी दुनिया इसको एक्सपीरियंस करे, जिसमें राइज इन टेम्परेचर्स हमें देखने को मिल रहे हैं और इनप्रिडिक्टेबल आपको वेदर चेंजेस भी नज़र आते हैं. इसका क्या इम्पैक्ट आपको नज़र आता है हमारी फसलों के ऊपर, हमारी जो फूड सिक्योरिटी है पाकिस्तान की उसके ऊपर?